तो क्या होता है कि जब बाबा आते हैं तो जो एक सबसे रिवॉल्यूशनरी बात जो बाबा बताते हैं, खासकर हमारे जो जीवन को परिवर्तन करती है, वो है स्मृति। आज से पहले स्मृति के ऊपर किसी ने इतना एम्फेसाइज नहीं किया होगा जितना बाबा ने किया। इस स्मृति का इतना फर्क पड़ता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, उसे अगर ये बता पड़े कि वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के परिवार से बिलोंग करता है, चाहे मान लीजिए अभी उसका एक निचला स्तर भी है कि बहुत ही एक सामान्य परिवार में, सामान्य घर परिवार में रहता है वो, मगर उसे ये पता पड़े कि वो एक्चुअली भी बिलोंग करता है क्वीन ऑफ इंग्लैंड के परिवार से, तो आप देखिए उसके हाल चाल सब बदल जाएगी, सब कुछ उसका बदल जाएगा। दूसरे ही उसमें अगर कोई क्वीन ऑफ इंग्लैंड के घर में भी रहता है, उसको पता पड़े कि मैं तो अडॉप्टेड हूँ, तो उसका क्या वो होगा वो भी हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्मृति ये कितनी पावरफुल चीज है। और जैसे उस दिन भी हमने बात करी कि जो एनलाइटनमेंट की बात होती है, एनलाइटनमेंट टू एनलाइटनमेंट है ही यही कि जब हमें अपनी पुरानी हिस्ट्री का पता पड़े कि वो कितनी ग्लोरीफाइड थी और हम उसके अंदर निश्चय करके टिक पाए, तो वो वास्तव में एक सही योग या फिर सही दिशा है। तो इसके ऊपर ही बाबा ने एक अव्यक्तवाणी चलाई है जो हम लोगों ने ढूंढी। तो इसमें बाबा ने बोला, आज बाप दादा सब ब्राह्मण बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों को देख हर्षित हो रहे हैं। सोचिए, भगवान जो है वो हम बच्चों का आज भी जानता है, कल भी जानता है, दोनों जानता है, उसको तीनों काल पता है, इसलिए उसको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो उसको हमारे तीनों काल पता है और वो देख के खुश हो रहा है कि इतने अच्छे हैं हर एक सुदर्शन चक्रधारी। अब सुदर्शन चक्रधारी क्या होता है? स्वदर्शन चक्रधारी, मतलब जो स्व का दर्शन करे। स्व का दर्शन क्या है कि मैं आत्मा पहले, सबसे पहले सतयुग में थी, उससे भी पहले ये ड्रामा शुरुआत होने से पहले मेरा अनादि स्वरूप मैं तो परम धाम में थी, शांति स्वरूप में थी, मुझे शांति ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना। उसके बाद सतयुग में आई, देवताओं से ज्यादा मटेरियलिस्टिक कुछ नहीं होता, किसी कोई भी व्यक्ति देवताओं से ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होता, मगर देवताएं उस मटेरियल में रहते हुए भी उससे उपराम रहते हैं। इसीलिए बाबा वही चीज आके सिखाते हैं। देवताओं के पास प्रकृति संपन्न है, हर चीज 36 प्रकार के भोग हर बारी बनते हैं, संबंधी भी सारे अच्छे हैं, मगर वो उससे अलग रहता है, तभी वो देवताएं जो है हमेशा सुखी। तो ऐसे ऐसे करके अगर हम अपना सुदर्शन चक्र फिराते रहे कि उसके बाद ऐसे ऐसे आगे हम आए, द्वापर त्रेता में आए, आज हम कलयुग छोड़ के संगम युग में बैठे हैं। तो ये स्वदर्शन का चक्र चलता रहे, उसको बोलते हैं सुदर्शन चक्रधारी। सो छत्रधारी है, हर एक सुदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी है। छत्रधारी का क्या मतलब है? वर्तमान चक्रधारी और भविष्य में छत्रधारी। छत्रधारी माना जैसे राजाओं के ऊपर जो छत्र दिखाते हैं मुकुट, वो चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं। जिन बच्चों का इस संगम युग का यह थोड़ा सा अमूल्य समय निरंतर सदाकाल चक्र चलता रहता है, जिसका ये जो जो हम बच्चों का, क्योंकि ये संगम युग तो बहुत छोटा है, कल्प पूरा 5000 वर्ष का है, संगम युग 100 वर्ष का है। उस संगम युग के 100 वर्ष में भी हमारी जो एडल्ट अवस्था होती है, जिसके अंदर हम थोड़े समझदार होते हैं, हमें चीजें ज्ञान समझ आता है, वो तो बिल्कुल ही 20-25 साल का ही होता है मुश्किल से। औरों का तो और भी कम होता है, कई आत्माओं का तो उस पीरियड में जिसका ये निरंतर सदाकाल का चक्र चलता रहता है, अर्थात अविनाशी चक्रधारी है, वही आत्माएं सदाकाल छत्रधारी बन सकती हैं। और जिसका जितना चलता रहेगा वो भविष्य में जाके छत्रधारी बनेगा। चक्रधारी बनने वाली आत्मा सदा माया अधिकारी होगी। माया अधिकारी आत्माएं ही बेहद के वर्षे की अधिकारी बनती हैं, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी से छत्रधारी बनती है। ऐसा क्यों है, क्या इसका लिंकेज है? ये तो बहुत बड़ी लिंकेज बाबा ने बताई। सॉरी, कि यहाँ पे अभी हम जितना चक्रधारी बनते हैं वहां पे छत्रधारी बनेंगे, कि जितना हम चक्रधारी बनेंगे अभी, उतना हमें ये महसूस होगा कि ये ड्रामा तो एक खेल है जिसके अंदर हर थोड़े टाइम बाद दूसरी आत्मा का पार्ट आता है और वो आत्मा ऊपर आती है, और ये पूरा लेन देन का खेल है। उतना ज्यादा हमें समझ आता जाएगा। और ये तो अब जैसे अब हमने जितने यहाँ पे आराम से रहना था, अब हम वो रह चुके हैं इस ड्रामा में। अब इस ड्रामा में, अब इस सृष्टि में कोई ये रहने लायक नहीं है। ये तो जैसे गोवर्धन पर्वत का जैसे हमने बात करी, ये तो वो है कि लास्ट अपनी अंतिम सांसें ले रही है, हम अपना योगदान सेवा करके अब निकले यहाँ से। तो उतना ज्यादा हम माया के चक्रों से दूर रहेंगे। सदैव चक्र और छत्र दिखाई देता है। चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या होगी? जो ये चक्र करता होगा, आपकी निशानी आप सबने देखी है। चक्रधारी
अब भी लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे। उनके जैसे बड़े-बड़े महात्माओं के वो देखेंगे आप, सर के पीछे एक गोलाकार एक दिखाते हैं, तो बाबा कह रहा है वो अभी भी वो दिखाई देगी। चक्र की निशानी लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसा चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होगा। जैसे अपने देह स्मृति के अनेक व्यर्थ के संकल्पों के चक्र से, अब हमारे जो देह के जो है जिसमें हम फंसते हैं, वो कौन-कौन से चक्र हैं? देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, कि जब हम अपने देह के बारे में ही सोचते रहते हैं कि मेरी देह ऐसी है, वैसी है, इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, इसमें ये बीमारी हो गई। लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, लौकिक संबंध माना जो हमारे घर परिवार के संबंध है, ब्लड रिलेशन। अलौकिक जो होता है, जो मान लीजिए जो ब्राह्मण परिवार के जैसे हम लोगों के बीच में है। अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कार के चक्र से, कि मेरा तो ये स्वभाव संस्कार ही ऐसा है, कितनी भी कोशिश करूँ ये चेंज नहीं होता है। प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से वह सदैव मुक्त होगा। जब आत्मा इन चीजों से मुक्त हो गई, तो आत्मा बहुत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, सिवाय स्वदर्शन चक्र के वह और कोई चक्र में आ नहीं सकेगा। अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छोड़ा देगा, और अन्य आत्मा भी उसको देखेंगी तो वो भी उससे फ्री हो जाएंगी कि देखो ये इसने भी तो ये काम करा है ना, तो हम भी ये वाला काम करें। उसके बाद देखेंगे बाबा ने ये पूरा इसी के ऊपर बता रखा है कि कैसे चक्रधारी कितना इंपॉर्टेंट है कि हम ये चक्र लगातार चलाएं। जैसे चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होगी और बाप के वर्षी की अधिकारी होगी, वैसे माया के अनेक प्रकार के चक्र में आने वाले की निशानी क्या होगी? अब जो माया के चक्र में होगा उसकी निशानी क्या होगी? जैसे उनके सिर पर लाइट का ताज होता है, वैसे उनके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होगा। होता है ना, आज के दिन में आप किसी भी व्यक्ति से पूछो कि कैसा चल रहा है, तो आपको सब बताएगा कि उसकी लाइफ में कितनी तरह की प्रॉब्लम्स है। तो वही बाबा ने बोला, अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होगा, एक खत्म होगा दूसरी आएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी आएगी। ताज नहीं, सदैव किसी न किसी प्रकार का बोझ उनके सर पर अर्थात बुद्धि में महसूस होगा। हमेशा लगता रहेगा कि अभी ये खत्म हुआ तो दूसरा आ गया, हमेशा बुद्धि उसी में घुसी रहेगी। ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार और मर्जदार होगी। उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा क्यों हो गया? भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों रच दी? ये देखो, ये हमने इस व्यक्ति के लिए इतना किया, इसने हमारे साथ क्यों नहीं अच्छा किया? मैं सब इतना सब करता हूँ, करती हूँ, मगर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता? ये क्यों क्या का बाबा ने बोला क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। हर बात में क्यों, क्या और कैसे, ये क्वेश्चंस होंगे। कैसे करूं मैं, तो ये तो फंस गया मैं इसके अंदर। एक सेकंड में बुद्धि एकाग्र और फुल स्टॉप नहीं होगी। फुल स्टॉप की निशानी बिंदी होती है, अर्थात मनसा में भी बिंदु रूप की स्थिति नहीं होगी। वो फुल स्टॉप नहीं कर पाएगा अपने संकल्पों को। वाचा और कर्मणा में भी बीती सु बीती, नथिंग न्यू जो होता है कल्याणकारी, ऐसी फुल स्टॉप बिंदी लगानी नहीं आएगी। अगर हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है, हम उसके ऊपर बिंदी लगा दें। कैसे बिंदी लगा दें? ये सोचिए कि ये कल्याणकारी, कुछ भी हो रहा है, जो भी बीती सो बीती, बाबा ने कहा ना कि बीती सो बीती, मतलब जो बीत गया और जो हो रहा है उसमें हम कल्याणकारी, कि ये सब कल्याणकारी है, इस संकल्प से सारे संकल्पों को बंद कर दें, स्टॉप कर दें। तो ये बाबा ने बोला इसके कि क्वेश्चन मार्क के बजाय हम जितना ज्यादा अपने आप को ये सीखे कि हम अपने संकल्पों को बिंदी लगा दें, बस। और कोई संकल्प नहीं, कितना भी बड़ा हुआ, कितना भी बुरा हुआ, अच्छा हुआ, ड्रामा कल्याणकारी है, बिंदी लगे, ऐसे करते हैं। चलिए अब थोड़ी देर आज ड्रिल भी करते हैं, जो बाबा ने ड्रिल बताई है